मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा एयरफोर्स ग्रुप सी के पोस्ट के रिलेटेड। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस रास्ता। जैसा कि आप सबने थंबनेल देख लिया है कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एयरफोर्स ग्रुप सी में जितने भी पोस्ट हैं, आज मैं सारे पोस्ट कवर करने वाला हूँ, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे एचकेएस हो, चाहे स्टोर सुपरिटेंडेंट हो, चाहे मेस स्टाफ हो, फायरमैन हो, और भी जितने भी स्टेनोग्राफर हो, कारपेंटर हो, सब कुछ कवर करने वाला हूँ। सबको सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने सारी पीडीएफ बना रखी है। पहले आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए। स्टोर ग्रेड, कारपेंटर, फायरमैन, ये हो गया। फिर आपका क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, लोअर डिवीज़न क्लर्क, ये देखिए। ये भी मैंने सारा कुछ बता ही रखा आपको। पेंटर के बारे में आज डिस्कस कर लेंगे हम। फिर हाउसकीपिंग स्टाफ के बारे में, लॉन्ड्री मैन, वल्केनाइज़र, कुक हो गया। फिर हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, मैस स्टाफ हो गया, सिविलियन, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हो गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपके जितने भी साथी हैं सबको वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा कि ताकि उनको भी पता चल सके कि अगर आप इस एयरफोर्स ग्रुप सी को ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे क्या काम करना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे हमारे पास पोस्ट है स्टीनोग्राफर ग्रेड। स्टीनोग्राफर होता है जो टाइपिस्ट होते हैं, उनको जितना भी क्लरिकल वर्क, जितना भी उनको टाइपिंग का काम होता है, कोई लेटर लिखना है, कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाना है, तो इनको ही दिया जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है इंश्योर एक्यूरेसी ड्यूरिंग द स्पीच राइटिंग। जिसको स्पीच वगैरह देनी है, कोई लेटर लिखना है, कोई भी अगर कंप्यूटर का रिलेटेड काम है तो इनको ही दिया जाता है। और कॉन्फ्रेंस वगैरह है, रिकॉर्डिंग है, जितना भी कुछ होता है सब कुछ जो कंप्यूटर रिलेटेड हो गया, टेक्निकल वर्क हो गया, सब कुछ इनको दिया जाता है। उसके बाद आता है कारपेंटर। कारपेंटर में जो आपको पता है कारपेंटर कौन होता है, जो लकड़ी वाला होता है। लकड़ी वाला जो काम करता है, जितना भी लकड़ी का काम हो गया, चाहे फर्नीचर हो गया, डोर्स हो गए, फ्लोर्स हो गए, कैबिनेट हो गए, जितने भी डिपार्टमेंट हो गए, जितना भी जो लकड़ी का काम जितना भी होगा उस सेंटर पर वो आपको करना पड़ेगा। और एक और डाउट मैं बताना क्लियर करना चाहता हूँ आपका, कि कमेंट कई सारे आ रहे थे कि सर जो इसमें हमारी जो होती है सेंटर चेंज हो सकता है, हमारी ट्रांसफ़र होती है कि नहीं। मैं इसमें बताना चाहूँगा आपकी ट्रांसफ़र नहीं होती है, क्योंकि जिस सेंटर में आपकी जो वैकेंसी निकली उसमें आपने अप्लाई किया है। ये एयरमैन ऑफिसर्स की तरह नहीं होता है कि आपकी इसमें पोस्टिंग हो जाए। वो कब होती है, जब रेयर होती है कि कई सेंटर में, जैसा कि आप जिस सेंटर में आपने अप्लाई किया वहाँ पे ज़्यादा लोग हो गए हैं, कारपेंटर्स ज़्यादा हो गए और किसी और सेंटर को ज़रूरत है, तो वहाँ से आपको भेज सकते हैं कुछ दिनों के काम के लिए, लेकिन आपको काम उसी सेंटर में करना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू आगे करते हैं। ये कारपेंटर हो गया। हमारा फायरमैन का भी आपको पता है फायरमैन का क्या होता है। ये जो फायर ब्रिगेड जो भी होते हैं वो सब फायर का जितना भी, जैसे कोई आग लग गई तो वहाँ पे रेस्क्यू वगैरह करना, ये सब फायर का काम होता है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि एक फायरमैन क्या करता है। देखिए सब, फायरमैन एक्सटिंग्विशर, रेस्क्यू केस ऑफ इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी आ गई तो फायर ब्रिगेड को ही बुलाया जाता है। तो चलिए आगे क्या है। हिंदी जो क्लर्क होता है, हिंदी टाइपिस्ट, जितना भी देखिए, इंग्लिश वाले के लिए स्टीनोग्राफर हो गया, जो इंग्लिश में काम करेगा, जो और भी टेक्निकल वर्क हो गए। मगर इसमें क्या है, हिंदी वाले में होता है कि जो हिंदी का जितना भी टाइपिंग का काम होगा सब कुछ इसी को लिखना पड़ेगा। ये देखिए, टाइपिंग डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट्स बनानी है, कॉरेस्पॉन्डेंस एज़ पर द रिक्वायरमेंट, और भी कुछ लिखने वाले काम, प्रॉपर ग्रामर होना चाहिए, पंक्चुएशन, स्पेलिंग। इसीलिए कहते हैं कि हिंदी की टाइपिंग उनकी चेकिंग की जाएगी स्किल टेस्ट में, उनसे टाइप करवा के देखा जाएगा। लोअर डिवीज़न क्लर्क, ये भी आपको पता है, मेंटेनेंस ऑफ फाइल रिकॉर्ड्स, ऑफिस डिपार्टमेंट, जितने भी फाइल्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, सब कुछ उसको संभाल के रखना है। ऑफिस का जितना भी डिपार्टमेंटल वर्क होता है सब कुछ उसको संभाल के रखना है। अभी तक आपको ये वीडियो लग रही है अच्छी तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए इस चैनल को। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेज इनकमिंग आउटकम, देखिए जितना भी मेल वगैरह आ रहा है सब कुछ इसी को चेक करना है, क्योंकि ये भी डिवीज़न क्लर्क का भी वही होता है जो कंप्यूटर पर काम करता है। तो उसको फाइल जितनी भी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सेंटर के, सब कुछ उसको संभाल के रखना पड़ता है। जितनी भी फाइल, ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी। देखिए दो प्रकार की कॉपीज़ होती है, एक सॉफ्ट कॉपी, एक होती है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो हम अपने कंप्यूटर में रखते हैं। जो हार्ड कॉपी होती है, जो फाइल नहीं बनती, जो एमटीएस का वर्क होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि उसको फाइल संभाल के रखनी होती है, वो जो फाइल रखता है वो होती है हार्ड कॉपी। और जो ये लोअर डिवीजन क्लर्क रखता है वो होती है सॉफ्ट कॉपी। ठीक है। एक स्टोर कीपर का भी आपको पता ही होगा, जितना भी प्रोडक्ट वगैरह आ रहा है, जितना भी सामान है स्टोर के अंदर, उसको मेंटेन करना,
उसका सारा रिकॉर्ड रखना, कितना अंदर आया, कितना माल कम बचा है, कितनी ज़रूरत है, सब कुछ उसको मैं अप टू डेट रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। चलिए अब पेंटर की बात करते हैं। पेंटर भी आपको पता ही है पेंटर क्या हो सकता है। पेंटर जो पेंटिंग करेगा, जो दीवारों पर चाहे कहीं भी किसी भी प्रकार के पेंट का काम होगा तो पेंटर को ही बुलाया जाएगा। इसमें तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप पेंटर नाम से ही समझ गए हैं। ठीक है। हाउस कीपिंग स्टाफ, हाउस कीपिंग स्टाफ का मतलब होता है जो घर को साफ़ सुथरा रखे। अब देखिए सेंटर्स में कई क्वार्टर्स भी होते हैं ऑफिसर्स के, कोई ऑफिस वगैरह होता है तो वहाँ पे भी उनको काम दिया जा सकता है। जैसे कि वहाँ पे झाड़ू पोछा हो गया, बेड संभालना, जैसे अगर ऑफिस में तो सोफ़ा, चेयर, टेबल पे सफाई करना, जैसे कुछ भी सफाई का काम होगा। टॉयलेट क्लीनिंग भी इसमें करवाई जाती है। जी हाँ, इसमें टॉयलेट क्लीनिंग भी कराई जाएगी आपसे। कुछ भी शीशे साफ़ करवाए जा सकते हैं। पोछा, झाड़ू, जितना भी काम होगा ये सब क्लीनिंग में आपको ही करना पड़ता है, जो उसमें जाएंगे अपना हाउसकीपिंग स्टाफ में। अब आ जाते हैं लॉन्ड्री मैन में। लॉन्ड्री मैन को होता है जो कपड़े साफ़ करता है, क्लीनिंग, वॉशिंग, ड्राई क्लीनिंग। देखिए सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है। मेंटेन करना जितना भी, जो जैसे कि देखिए अब बेडशीट है, बेडशीट गंदी होगी तो उसको धोना, सोफ़ा है उसके कवर धोना, और कई ऑफिसर्स के आप लग गई है आपकी ड्यूटी तो वहाँ उनके कपड़े भी धोने पड़ सकते हैं आपको। वल्केनाइज़र क्या होता है, जो हैवी हैवी व्हीकल्स होते हैं ना, उनके जो टायर वगैरह हो जाते हैं उनको आपको मेंटेन करना होता है। जो जैसे मैकेनिक नहीं होते, वो वाला काम आपको इसमें करना पड़ता है। अब कुक से आप समझ गए कुक का क्या काम होता है, खाना बनाना। अब ये यहाँ पे 2 डाउट आते हैं। एक डाउट मैं बताता हूँ कि आप सोचते हैं कि सर आपको यहाँ पे नॉन वेज बनाना है कि वेज। इसमें आपको दोनों बनाना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर आपको नॉन वेज आप नहीं खाते तो आप इसमें मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको साफ साफ कहा जाएगा कि आपको नॉन वेज और वेज दोनों बनाना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपको मैंने पहले ही बताया कि जितना भी फाइल वर्क होता है सब कुछ इसी को संभालना है। कोई अगर ऑफिसर से मिलने आया, चाय पानी सब कुछ इसको ही देना पड़ता है। कुछ अगर उसके सुपरवाइज़र ने कुछ कहा कि जाके उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो तो वो जाके उनको देगा। अगर उसने कुछ कहा तो वापस आके ये इनको बताएगा। ये वाला काम इसका रहता है। मैस स्टाफ आप समझ गए। कुक का खाना होता है कि कुक है वो खाना बनाएगा, मैस स्टाफ है वो परोसेगा। अब परोसेगा और उसका जो टेबल है उसको साफ़ भी करेगा। ये सब उसको ध्यान रखना होता है और बिल्कुल खाना एकदम प्रॉपर वे में सजा करके अच्छे से साफ़ सुथरा एकदम उसको देना होता है। अगर आपको फ़ोटोज़ भी देखनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके सारी फ़ोटोज़ चेक कर सकते हैं। मैंने वीडियो बना रखी है डिटेल में भी, और वहाँ पे मैंने सारी फ़ोटोज़ दिखाई हैं एग्ज़ाम्पल के लिए। वही फ़ोटोज़ नहीं है, मैंने नेट से देखी थी तो आपको मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए वहाँ पे बता रखी है। फिर आगे अपना सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। आपको ड्राइवर का तो आपको पता ही है कि ड्राइवर वो वाले जैसे कि जो आर्मी के ट्रक वगैरह हो गए, एयरफोर्स के ट्रक होते हैं तो उनमें जितना भी ट्रांसपोर्ट करना होता है, कुछ भी सामान, चाहे वो चेयर टेबल कुछ भी, मतलब आप बाहर से सामान आ रहा है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, चाहे कुछ भी काम है आपको ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसमें आपको वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे वो आपको शिफ्ट करना पड़ता है। ड्राइवर की तरह मतलब एक काम करते हो आप वहाँ पे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ड्रॉप और पिकअप करना होता है आपको सारा सामान। ठीक है, बस यहीं तक थी वीडियो। आपको मैंने सारे कवर कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पोस्ट आज मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए भाई को, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। और किस टॉपिक पे अपनी जो अगली वीडियो चाहते हैं वो आप टॉपिक लिख दीजिए, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा। ओके, बाय।